दोस्तों इंडोनेशिया में एक वाकया पेश आया जहां एक लड़की ने 30 मिलियन इंडोनेशियन रुपए ठुकरा दिए और ठुकराने की वजह सुनकर आप भी अश कर उठेंगे। आइए जरा इस वीडियो को देखें। Tolong dibuka cadarnya karena supaya tahu kita bacaannya. Sudah dibuat aturan secara nasional. Kalau nak mau buka langsung didiskualifikasi. Enggak lah. Nizam, ada nizam. जी तो दोस्तों इस लड़की का नाम मैसरा है जिसका ताल्लुक इंडोनेशिया से है और वो एक मुकाबले में हिस्सा ले रही थी। जब ये शर्त आयद कर दी गई कि आपको हिजाब उतारना होगा तो उस लड़की ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की और फिर मुआज़रत कर ली और मुकाबले से दस्तबरदार हो गई। जैसे ही ये क्लिप मीडिया पर आया तो पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा हो गया और लड़की को मुबारकबादें देना शुरू कर दी कि वो हक पर डट गई। ये होते हैं वो लोग जिनका अल्लाह के साथ रिश्ता इतना मजबूत होता है कि वो बड़ी से बड़ी आजमाइश से लड़ पड़ते हैं। एक तरफ आज की नस्ल हिजाब को बोझ समझती है तो दूसरी तरफ ये लड़की पूरी दुनिया को सकते में डाल गई कि कैसे कोई इंसान सिर्फ हिजाब के लिए इतनी बड़ी दौलत से दस्तबरदार हो सकता है। बाद में इस लड़की को जो सोशल मीडिया पर इज्जत मिली और जो लोगों ने इसको तोहफे तहाइफ भेजे वो इस दौलत से कहीं ज्यादा थी। मगर आजकल हमारे पढ़े लिखे लोग फौरन ये दावा करते नजर आते हैं कि मर्द अपनी निगाहें क्यों नीचे नहीं करते कि वो औरत को कहते हैं तुम पर्दा करो। तो मैं कोई दलील नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि मर्द हो या औरत उसको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो उस पर अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी है। औरत पर्दा करे और मर्द निगाहें नीचे रखे। ये जरूरी नहीं कि आप आपस में मर्द और औरत की लड़ाई में पड़ जाए। हमारे हर अमल का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा है और अल्लाह के अहकामात पर पैरवी करनी है। दोस्तों आजकल ये जो लड़ाई छिड़ चुकी है कि मर्द निगाहें क्यों नीची नहीं करते और औरतों को क्यों कहा जाता है कि हिजाब किया जाए, तो इसके बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं वो कमेंट में हमारे साथ शेयर करें।